अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। तोबा तोबा, मेरी तोबा 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 भाई तोबा। सीओ के इलेक्ट्रिक पता नहीं कौन सी ऐसी ताकत रखता है कि उन्होंने आज सिंध असेंबली को भी उड़ा के रख दिया, बल्कि उन्होंने ये कह दिया कि लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी, जो करना है करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज 4 घंटे तक सिंध असेंबली की स्पेशल कमेटी के इजलास में मौजूद सीओ के इलेक्ट्रिक को जब तमाम अराकीन असेंबली ने इजलास में आड़े हाथों लिया, जारहाना बात की, उसको ये बताया कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो नाइंसाफी है। कराची में आप किस कानून के तहत लोड शेडिंग कर रहे हैं, जरा कानून बताएं। कानून बताने के बजाय पता है क्या कहा? जाओ जिसको जो करना है करो, लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी। उन्होंने ये कहा कि आपने मुझसे ये सवाल किया कि मैं बाहर जाकर धमकियां देता हूं, मैं उसकी सॉरी करता हूं, लेकिन मैं आपके सामने जवाबदेह नहीं हूं। जो सवाल पूछना है मेरे अफसर से पूछो, चलो मैं जा रहा हूं। यह कह के वो इजलास से उठ के चला गया। इतनी बड़ी तौहीन तमाम अराकीन असेंबली जो कि मुख्तलिफ सियासी जमायतों से ताल्लुक रखते थे, उस इजलास में बैठे हुए थे। यह स्पेशल कमेटी जो कि सिंध असेंबली ने बनाई है, उसको भी उसने फूक मार के हवा में उड़ा दिया। सीओ के इलेक्ट्रिक कितना ताकतवर है आज पता चल गया कि कोई भी असेंबली, ये जो करोड़ों अवाम के मैंडेट की बात करते हैं, जो कहते हैं हम मैंडेट लेकर आए, बड़े ये ताने होते, सीओ के इलेक्ट्रिक ने कहा चल भैया चल, आप जैसों की बहुत मैंने बातें सुनी है। अच्छा, जब उसने ये कहा कि मैं पूरा वो लिखता रहा, यूं करता रहा, फोन अटेंड करता रहा, वरी यूं करता रहा, वो सारी अदाकारी करता रहा। जब उसके बोलने की बारी आई तो उसने कहा ठीक है मैं देख लूंगा, वो कर लूंगा। अच्छा, मेरे अब सवाल, आपको कोई बात पूछनी, मेरे अफसर से पूछ ले। उसके बाद ये दे मार 4:30 वो वहां से निकला और अराकीन असेंबली एक दूसरे का मुंह देखकर तकते रह गए। और ये उसके बाद क्या करे, उन्होंने शोर किया के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए और एहतजाज किया। बस इसका मतलब है कि सीओ के इलेक्ट्रिक हमें यूं मारता है जी। वो उसने यूं ठेंगा दिखाया, ठेंगा, ये लो ठेंगा, काहे कि नहीं करेंगे लोड शेडिंग खत्म, ये लो असेंबली ठेंगा, ये करके आज वो चला गया। ये है हमारी ताकत और हम जो है यहां से लोगों को मुंतखब करते। उसके जाने के बाद मंजर क्या हुआ वो भी जरा देख लें, किस तरह अराकीन असेंबली ने एहतजाज किया। अराकीन असेंबली का यह एहतजाज तो सीओ के जाने के बाद हुआ, लेकिन अराकीन असेंबली ने इजलास के अंदर जो कुछ उसके साथ किया वो भी कुछ कम ही नहीं था। अराकीन असेंबली ने अपनी बढ़ा के भड़ास निकाली, जो करना था उन्होंने किया। और आज ये भी होना था कि आज शायद अगर वजीर दाखिला आ जाते तो उसे हथकड़ियां भी लगती या यहां से अपनी गाड़ी में तो कम से कम न जाते। लेकिन बड़ी किस्मत पाई है सीओ के इलेक्ट्रिक ने, या उसने किसी को फोन करवाया, उसके बाद मामला ठंडा पड़ गया। अब वो अराकीन असेंबली ने अंदर इजलास में क्या कहा, जरा वो भी सुन ले। तो सेक्रेटरी साहब भी सुन रहे हैं, तो इनके ऊपर आईबीसी के खिलाफ मैं तो कहूंगा कि एफआईआर होनी चाहिए कि गैर कानूनी लोड शेडिंग हो क्यों रही है, जब शेड्यूल दिया हुआ है उसके मुताबिक हो। अगर गैर कानूनी लोड शेडिंग होती है, सेक्रेटरी साहब पॉइंट लिखेंगे, चोरी के खिलाफ जो चोरी, बिल्कुल चोरी के खिलाफ एफआईआर चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले सीओ साहब चेयरमैन साहब मैं बात चेयरमैन साहब मैं अपनी बात कंप्लीट कर देता हूँ, बात का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, आप एफआईआर काटें, सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करें। जो कुंडा लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के लोग उनके खिलाफ एफआईआर काटें, फिर हम आपके साथ खड़े।
आप हमें वो रूल दिखा दें कि ये रूल है जिसके तहत हम लोड शेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन जो बिल भर रहे हैं वो भी वही 18 घंटे की अजियत को उठा रहे हैं, जो नहीं भर रहे हैं उनको भी, और जो नहीं भरते हैं उनको भी गैर कानूनी बिजली भी आप ही की टीम प्रोवाइड कर रही होती है, कुंडे लगा के देते हैं। 5,000 रुपए दिए उन्होंने और वो चाहे पूरी जितनी भी बिजली इस्तेमाल करना है करते रहे। अभी मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूँ, यानी कि चोरी की मत में सिंध फाइनेंस से पैसे ये ले रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट के पैसे जो खेले के लिए सिंध गवर्नमेंट इनसे पैसे नहीं ले पाती। तो सर देखिए ये वाजे है कि आप मुझे बताएं कि ये सुबह 12 बजे लाइट बंद करते हैं, रात को सुबह 5 बजे आते हैं। सर 18 घंटे की लोड शेडिंग वाटर क्लियर में इनके पीछे लोग बैठे हैं। सर खुदा की कसम आप ये फैसल साहब पीछे बैठे, मैं मोहित अनवर, फैसल रफीक, दानियाल 5 MPS गए, मगर इस शख्स ने कहा कि मैंने कहा कि 20 दिन की रात की लोड शेडिंग खत्म करें, मेरे हल्के में 1 महीने के लिए ऑफिस डिक्लेयर कर दें, जो MPA का ऑफिस है वहाँ पे आपका रिप्रेजेंटेटिव बैठे, तो जो आपकी करंट बिलिंग है मैं व्यूज भी क्लियर कराता हूँ। मगर ये फिरौन बन के बैठे हुए, ये MPO को फोन तक नहीं उठाते। देखिए भागना नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उन्होंने जवाब नहीं दिया। जो हम उनसे एक बात चाह रहे थे कि वो बात करें और जवाब दें कि रात की इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग इलाकों में जो है उसको वो कैसे ख़त्म करेंगे। इस पूरी बातों का हासिल नतीजा क्या हुआ? हासिल नतीजा ये हुआ कि लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी, कुंडा सिस्टम जारी रहेगा, के इलेक्ट्रिक का भत्ता जारी रहेगा, अवाम के साथ नाइंसाफी जारी रहेगी, रात भर बिजली नहीं होगी, बिजली नहीं होगा तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो हम प्यासे मरेंगे, हम प्यासे मरेंगे तो हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। तो नतीजा यह है कि कराची वालों के लिए कोई भी पार्टी निजात नहीं लेकर आ रही है। आज असेंबली को पता चल गया, असेंबली अराकीन को पता चल गया कि पूरी असेंबली सीओ के इलेक्ट्रिक को कुछ नहीं कर सकती, बल्कि उसने कहा जाओ जो करना है करो, लोड शेडिंग मैं तो नहीं खत्म करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ताकत असेंबलियों के पास नहीं है भाई, ताकत एक सीओ के इलेक्ट्रिक के पास है। ऊपर तो अल्लाह के पास है, लग रहा है इधर सारी ताकतें इन्होंने आपस में ही बांट दी हैं। तो अब हमारे अराकीन सिंध असेंबली ज्यादा ज्यादा भड़कियां मारेंगे, जो उन्होंने मारी है, कर तो उसका कुछ भी नहीं सकते, क्या करेंगे? उसने कह दिया ना लोड शेडिंग खत्म नहीं करा। अराकीन असेंबली पूछा कानून बताओ, उसने कहा कौन सा कानून, आप कौन होते हो, मैं जानूं मैं कानून। इसका मतलब है इस के इलेक्ट्रिक खुद ही कानून है, खुद ही आइन है, खुद ही अदालत है, खुद ही फैसला करती है और खुद ही जो मर्जी करे, बिल चाहे जितना भी बेचते। कराची वालों के साथ ये जुल्म की रात आखिर कब खत्म होगी? लग नहीं रहा, इन तरह से तो तेल निकलने वाला नहीं है। आज बड़ी मायूसी हुई, साला एक अफसर पूरी असेंबली को बना देता है। खुदा हाफिज।